पाकिस्तान में लोग सो चुके थे। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आईएसआई के जो लोग हैं, जिन्होंने इलेक्शन बेचा है, उनके कारनामे भी खुलने जा रहे हैं नामों के साथ। तो आज वो कमिश्नर रावलपिंडी के सिलसिले के अंदर जो है वो भी हमारी खबर की कंफर्मेशन होगी। जो 15 फरवरी को हमने कहा था कि काजी फायज ईसा ने जो है वो डीजी आईएसआई के साथ मिलकर इलेक्शन धांधली की है। 15 फरवरी या 15 जनवरी? 15 जनवरी, 15 जनवरी, 15 15 जनवरी जनवरी की ट्वीट है मेरी सर, उर्दू में भी अंग्रेजी में भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। बिल्कुल मुझे याद है, आपने कहा था। आईएसआई के सेफ हाउस में मुलाकात होती है। बाद में मैंने ये भी बताया था कि सेफ हाउस वाले बहुत ज्यादा तंग है। वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही बदतमीज घमंडी शख्स है। काजी फायज ईसा डीजी साहब को चाहिए कि मीटिंग्स कहीं और किया करे, रोज रात को हमारे सर पे चढ़ जाता है आके। तो वो मकबूला रोड से फिर चेंज हो गई थी मीटिंग सर। ये लेकिन आपकी सर फिर मैं ये ट्वीट दिखा दूं जिससे शुरू करें हम। जी सर, ये अब खबर कल से मेरे पास थी। आज ये खबर जो है मैंने फिर इस वक्त ब्रेक की है और मेरे ख्याल में आप ये दिखा रहे हैं तो कुछ घंटे पहले ब्रेक हुई होगी अंग्रेजी के अंदर कि जनरल इलेक्शन 2024 के अंदर हमें ये रिपोर्ट मिली है कि बहुत से आईएसआई अफसरान जो हैं वो रातों रात जो है वो अमीर हो गए हैं। वो अरबपति, वो बेसिकली जो है मिलियनियर और बिलियनियर बन गए हैं, करोड़पति बन गए हैं रातों रात। कौन बढ़ेगा, करोड़पति का मुकाबला चला है। ये मुबैना तौर के ऊपर जो है ये अफसरान जो है ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके अंदर जो है ये इन्होंने पंजाब में धांधली करने वाले ब्रिगेडियर फहीम रजा, इस्लामाबाद पंजाब मतलब इस्लामाबाद डिवीजन रावलपिंडी को ये देख रहा होता है ज्यादातर, लेकिन पंजाब में इसके साथ ब्रिगेडियर अली यासर है, अच्छे खानदान का अफसर था, इसने पता नहीं क्या किया। इसके बारे में ये बात हो रही है कि इन्होंने जो है बहुत बेतहाशा माल इकट्ठा किया है और ब्रिगेडियर रेहान कियानी जो कि सेक्टर कमांडर है बलूचिस्तान में, उसने बेतहाशा माल इकट्ठा किया है। 50 करोड़ रुपए इसका जिक्र किया जा रहा है कि इन्होंने लिए हैं। कर्नल गुलजार जो सब सेक्टर कमांडर है कोयटा में, उसके बारे में मुबैना तौर के ऊपर कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर के ऊपर उसने 80 करोड़ रुपया जो है वो लिया है। और ये पैसे का जो ताल्लुक सियासत के साथ कहा जा रहा है उसका बराह रास्त एक बहुत ही बदनामे जमाना ड्रग लॉर्ड है, मंशियात का स्मगलर है। निमरोज से, अफगानिस्तान से उसका ओरिजिनल ताल्लुक है और इस वक्त वो चगाई में बैठा हुआ है और उसने कौमी असेंबली की है, अफगानी नेशनल ने मकरान से सीट भी जीत ली है। बिल्कुल इसी तरह जैसा पेशावर में अफगान नेशनल को उन्होंने जताया इमरान खान की जिद में, तो वहां भी पैसा जो है माल बनाया हुआ होगा, जाहिर बात है। और ये इसके लिए जो है वो मुबैना तौर के ऊपर पैसा इस्तेमाल किया है इस ड्रग स्मगलर ने आईएसआई के लोगों को। और ये इल्जाम भी है इनके ऊपर कि बलूचिस्तान के अंदर पैसा जो है मुकम्मल तौर के ऊपर सीटें बेची गई हैं। आगे चल के हम आपको बताते हैं कि 70 अरब रुपए का ये बलूचिस्तान का जो है ये सीटें बेची गई हैं 70 अरब रुपए में। और किस हद तक डीजीआईएसआई ने और डीजीसी ने, बेटी हैरी ने पैसा कमाया है, इसके ऊपर अभी तक जो है अंदाजे लगाए जा रहे हैं आईएसआई में। क्योंकि अगर 80-80 करोड़ सब सेक्टर कमांडर कमा गया है तो वो कितने अरबों में, 70 अरब में इनका कितना शेयर है, उसके बारे में भी बातचीत की जा रही है कि इन्होंने कितने पैसे उठाए हैं। अभी ये क्योंकि विनिंग कैंडिडेट जो है उनसे दरखास्त की जा रही है कि वो बताएं, बलूचिस्तान वाले खुल के बताएंगे किसको उन्होंने कितना पैसा दिया है, क्योंकि हुकूमत उनकी चलने वाली कोई भी नहीं है, ये उनको समझ आना चाहिए। जिस तरह इस वक्त कमिश्नर निकल के सामने आ रहे हैं। महमूद खान अचकजई ने जो इन्वॉल्वमेंट के ऊपर बात की है कि सरहद एंटी रेगिंग के ऊपर उन्होंने बात की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो उन्होंने एंटी रेगिंग मूवमेंट के ऊपर जो बात की है वो डायरेक्टर जनरल डीजीसी के साथ जो उनकी मीटिंग हुई है उसके बाद एंटी रेगिंग के ऊपर वो बात कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी स्पेकुलेशन इसके ऊपर जो है वो की जा रही है कि पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट एंटी रेगिंग मूवमेंट की डीजीसी से मीटिंग के बाद ये जो बात चल रही है ये क्यों चल रही है, इसमें भी बहुत से रमूजो इसरार हैं जो हम आपके पास कई दिनों के अंदर खोलने जा रहे हैं। सिंध में पीर पगड़ा साहब का जो फैक्शन है उनको समझ लगी है, बड़े जोर की समझ, गाढ़ी समझ लगी है कि आईएसआई में किस तरह उनके साथ धोखा किया, उनकी पीठ में एस्टेब्लिशमेंट ने छुरा घोंपा है। और नदीम अंजुम ने बेसिकली ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर के सारा काम किया है और इलेक्टोरल मैंडेट अवाम का चोरी करके जीडीए का लेके पीर पगड़ा के लेके आसिफ अली जरदारी को दिया है और उनको बार बार ये वार्निंग दी गई थी लेकिन उन्होंने सुना नहीं। और इस वक्त आसिम मुनीर कैंप्स और नदीम अंजुम कैंप के अंदर जो है वो शदीद तरीन चपकलश जो है वो जारी है। और मौलाना फजल रहमान जो है वो इस दोनों कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फंसा हुआ नजर आता है, उसके साथ पिंग पोंग खेली जा रही है, कभी इधर और कभी उधर। अब मतलब मौलाना फजल रहमान रजिया गुंडों में घिर गई है? अच्छा आदिल, ये बड़ी बड़ी एक आपको बड़ी अच्छी खबर आपने सुनी भी होगी। कल मैंने भी एक शाहीन सबाई साहब ने कहा कि जी एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है, तो आप प्रोग्राम का हमने किया। उन्होंने कहा कि जी उनको एग्ज़ैक्टली वही खबर मिली है जो आप कहते रहे हैं, आसिम मुनीर की और नदीम अंजुम की झगड़े की। उनको तो फ़ौज के अंदर से उनके जो ज़राए हैं, उन्होंने कहा है कि जी बहुत सख्त आपस में जंग है और ये सब इसमें रगड़े जाएँगे। बल्कि आसिम मुनीर ने कहा कि जिन-जिन कोर कमांडर्स के इलाकों में वो नतीजे नहीं निकले, नताइज इलेक्शन के जो मैं चाहता था, मैं उनको खुडे लाइन लगा दूँगा। जी आदिल। सर कितने कोर कमांडर खुदे लाइन लगाएगा और उससे पहले खुद खुदे लाइन लग जाएगा यहाँ पे बहुत ज्यादा। मैं तो ये बड़े स्टडीली ये बात आपको इतने अरसे से बता रहा हूँ। मसला ये है पाकिस्तानी कौम का भी और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स भी सारी बातें स्टेट लेवल चलती हैं मेरे खिलाफ, खास तौर के ऊपर आपके खिलाफ भी सर। और इसलिए हमारे कोर्ट मार्शल ने किए हुए कि सच हम वक्त से बहुत पहले बता देते हैं और बाद में लोग आके रियलाइज करते हैं कि हो क्या रहा है। ये जो भी हमने आपको न्यूज ब्रेक की है ज्यादा देर होल्ड करने की जरूरत नहीं है। महमूद खान अचकजई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कंफर्मेशन है बेसिकली इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जो बात आपको बता रहे हैं। और वो सर अगर आप दिखा सकें कि उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर जो है महमूद खान अचकजई ने ये कहा है कि 70 अरब रुपए के अंदर जो है ये मैं बता रहा हूँ आदिल, ये पढ़ ले। जी सर।
जी सर, ये महमूद खान अचकज़ई कहते हैं जी आपके बलूचिस्तान के इंतखाबात 70 अरब रुपए में फरोख्त किए गए और ये डीजीसी से मीटिंग के बाद आके बयान कर रहे हैं और मीडिया इसको कवर कर रहा है। ये भी बात ज़हन के अंदर रखिएगा। बलूचिस्तान के इंतखाबात 70 अरब रुपए में फरोख्त किए गए। चोर, डाकुओं, स्मगलरों को इलेक्शन बेचा गया है। ये असेंबली में पाकिस्तान को लूटेंगे। अब बताओ आर्मी चीफ कौन गद्दार है? हम या तुम? अभी सर ये डीजीसी बेसिकली वो बंदा है जो अब डीजी काउंटर इंटेलिजेंस कहा जा रहा है। अब पता नहीं कौन से डीजीसी से इसकी मुलाकात हुई है, डर्टी हैरी से या काशिफ आजाद से मुलाकात हुई है। ये भी आप देख लें कि वे काशिफ आजाद से लगता है ये मुलाकात हुई है और वो कह रहा है कि आर्मी चीफ के ऊपर डायरेक्ट बात कर रहा है। आर्मी चीफ साहब फौज की वर्दी में अवामी मैंडेट इलेक्शन चोरी किया गया है, महमूद खान अचकज़ई कहते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर से जनरल तक सबने इलेक्शन बेचा है, जो भी हम आपको बता रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं। कभी जनरल बाजवा या फैज हमीद से मुलाकात नहीं की, महमूद खान अचकज़ई कहते हैं। बलूचिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी करना तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं। पार्लियामेंट में इस जमात का साथ देंगे जो काम फौज को सियासत से दूर रखने के लिए करारदाद लाएगी।